के बाद महाविकास अघाड़ी ने सीटों को लेकर ऐलान कर दिया है, या फिर कहें कि लगता है बात बन गई है। पार्टियों ने विवाद से बचने के लिए बीच का रास्ता चुना है। जिस तरह का ऐलान हुआ उससे कुछ ऐसा ही लगता है। शिवसेना, उद्धव गुट, कांग्रेस और शरद पवार वाली पार्टी एनसीपी 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कुल मिलाकर 270 सीटों पर सहमति बनने की बात कही जा रही है। हालांकि 85 जोड़ेंगे तो 255 में बैठती है, बाकी 15 कहाँ गई इस पर बातचीत आगे करेंगे। और 270 के बाद जो 18 सीटें बचती है वो इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों को दी जाएगी, ऐसा ऐलान में कहा गया है। और देर शाम इस ऐलान के बाद अब दोनों खेमे महाविकास अघाड़ी और महायुति आपस में भिड़ने के लिए तैयार हैं। और इससे पहले महायुति के पार्टनर कुल 182 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुके हैं। इसमें बीजेपी के 99, शिवसेना के 45 और एनसीपी के 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान हो चुका है। दोनों गठबंधनों के बीच जंग में प्रकाश अंबेडकर की बहुजन विकास अघाड़ी और महाराष्ट्र आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे पाटिल का रोल भी काफ़ी अहम माना जा रहा है। तो ये जो पूरा सीटों का बंटवारा हुआ है ना, इसके बाद महाराष्ट्र में क्या समीकरण बन रहे हैं, आज आवाज़ अड्डा में इसी पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय। हमारे साथ इस चर्चा में होंगे कई सारे खास मेहमान। मिसाल के तौर पे भाजपा के प्रवक्ता राजीव पांडे हमारे साथ जुड़े हैं कुछ ही देर में। कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश शेट्टी जुड़ेंगे। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे जुड़ गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक अभिज्ञान प्रकाश होंगे और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। आप लोगों से चर्चा की शुरुआत करें, इससे पहले सुन लेते हैं कि आज एमबीए ने सीटों का ऐलान करते वक्त क्या कुछ कहा है। आज हमने एक निश्चित किया कि 85 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर। और जो 28 सीट है जो हमारी अलायंस है, सिकाप होगी, कम्युनिस्ट होगा, समाजवादी होगा, 18 सीट है जो हमारी 18 सीट जो है, तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। और ये कल हम लोग पास में ये बाकी सीटों पे भी हमारा क्लियरेंस हो जाएगा और महाविकास आघाड़ी करके हम लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बहुमत की सरकार आएंगी। सबसे पहले चलते हैं राकेश शेट्टी के पास। शेट्टी साहब, आपने सुना आपके नेता की तरफ से जो ऐलान किया गया, इसमें एक कन्फ्यूजन ये है कि 85 सीट करके तीनों पार्टी आपस में बंटवारा कर रही हैं, तो ये कुल मिलाकर 255 सीटें होती हैं। लेकिन कहा यह गया कि 270 सीटों पर सहमति बन गई है, तो 255 और 270 में 15 सीटों का अंतर रहता है। तो ये 15 सीटें कहाँ गई, कुछ बता पाएंगे? नाना पटोले जी ने ये कहा कि 18 सीट जो है वो हमारे जो अलायंस, श्वेता पक्ष हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो और ऐसे जो अन्य छोटे दल हमारे साथ हैं उनको दिया जाएगा। और लगभग 99% हमारा जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो चुका है। 25 तारीख को हमारे यहाँ पे न्यू दिल्ली में सीईसी की बैठक है। इसमें कांग्रेस का लिस्ट वहां से जारी हो जाएगी, ये जानकारी हमें मिल जाती है। तो बात ये है कि पिछले कई दिनों से मीडिया में चल रहा था कि हमारे महाविकास अघाड़ी में कुछ मतभेद है। तो मैं कहता हूँ कि मतभेद जरूर होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिक्टेटर नहीं है और हम सभी पार्टी के जो नेता है वो एक दूसरे को समझकर जिस सीट पे जिस पार्टी की जितनी ताकत है वो हिसाब से सीटों का बंटवारा किया गया। जहां तक महायुति का सवाल है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी एक डिक्टेटर के रूप में है और आप जानते हैं कि शिवसेना शिंदे गठ हो या एनसीपी अजित पवार जी का जो गठ हो, इनको मजबूरी में जो कुछ भारतीय जनता पार्टी देगी उस पर उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां के बहुत सारे लीडरों के ऊपर ईडी सीबीआई के केसेस है और उसको बचने के लिए वो लोग मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के में चालू। आज भी महायुति का अगर आप देखते हो कि 25 से 30 सीटों पे उनका भी फैसला नहीं हुआ।
शेट्टी साहब आपको यहाँ पे रोकूंगा। शेट्टी साहब आपको यहाँ रोकूंगा। आपने जो अब दलीलें दी हैं लीड से शीट शेयरिंग का कि आपके यहाँ डेमोक्रेटिक तरीके से होता है, महायुति में डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं होता है, उस पर हम भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन यही सवाल लेके मैं जा रहा हूँ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे साहब। आनंद दुबे साहब, लग तो ऐसा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, जितने भी मतभेद थे सुलझ गए, लेकिन अगर गहराई में आप जाकर देखें, आंकड़ों को देखें, तो मुझे लगता है कि 18 नहीं 33 सीटें ऐसी हैं जिस पे अब तक बात बनी नहीं है। तो जिन 33 सीटों पर मतभेद की बात आ रही थी शिवसेना और कांग्रेस के बीच में, मुझे लगता है कि मतभेद अभी भी बरकरार है, क्योंकि 18 सीटें और ये 15 जो बच रही हैं, 33 सीटें तो आप किसी दूसरे बचे हुए गठबंधन को देने से रहे। लक्ष्मण जी नमस्ते। 70 के दशक की एक पिक्चर थी मेरे अपने, उसमें गाना था, हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, आपकी कृपा से सब ठीक ठाक है। देखिए 85, 85, 85 अगर 3 जगह इसको हम बांट दें तो ये हो रहा है 255। तो 255 सीटों पर सहमति बन गई है, कोई विवाद ही नहीं है। अब बचे 15 सीट। जब इन 15 सीटों पर हमारा मतभेद है, इनमें से ज्यादातर सीटों पर हमारी शिवसेना मांग रही है, कुछ सीटों पर कांग्रेस मांग रही है, 1-2 सीट पर राष्ट्रवादी मांग रही है, तो उसको अभी कुछ घंटों के लिए बगल रखा गया है। उस पर एक टीम काम कर रही है, चर्चा हो रहा है, संवाद हो रहा है। अब जो बचे हमारे पास 18 सीट, वो 18 सीट हमारे मित्र पक्षों के लिए, जैसे समाजवादी पार्टी है, सीपीएम है, सीपीआई है, शेतकरी पक्ष है, और भी 1-2 हमारे यहाँ के जो लोकल पार्टियों का संगठन है वो है। तो कोई विवाद नहीं है, ये पूरी तरह से फार्मूला सेट है कि 85 पे सहमति है, और बचे हुए जो 15 है जिस पर विवाद है उसको सुलझाया जा रहा है। कुछ घंटे में वो भी सुलझ जाएगा, फिर उसके लिए एक अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बता दिया जाएगा। देखिए, हम महाराष्ट्र को एक विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। पूरे महाराष्ट्र में जितने सर्वे आ रहे हैं, जितने रुझान आ रहे हैं, जो पत्रकारों से बात हो रही है, बुद्धिजीवियों से बात हो रही है, सब यही कह रहे हैं कि एक अच्छी हवा महाविकास आघाड़ी के पक्ष में है, क्योंकि शरद पवार साहब, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी और कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के नेताओं का एक अच्छा खासा नेतृत्व महाराष्ट्र को मिल चुका है। तो हम समझते हैं कि महाराष्ट्र की जनता भी इंतजार कर रही है कि कितना जल्दी 23 नवंबर का दिन आए और एक स्थायी और स्थिर सरकार महाराष्ट्र को मिले। अब जब हम राजनीति में आते हैं लक्ष्मण भाई, तो आनंद दुबे साहब, जब इतनी बात, आनंद दुबे साहब एक और सफाई दे ही दीजिए, लगे यहाँ तो एक और सफाई आप दे ही दीजिए। जब इतने बिल्कुल दावे के साथ ये सारी बातें कह रहे हैं, तो क्या ये भी माना जाए कि संजय राउत और नाना पटोले के बीच में, या फिर कहें कि महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष और शिवसेना के बीच में जो विवाद था, वो विवाद खत्म हो गया? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों साथ साथ दिखे, तो ये महज पोस्टरिंग था, या फिर लगता है कि नहीं अब लड़ेंगे तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा? देखिए, ऐसा है, पहले भी कोई विवाद नहीं था, आज भी विवाद नहीं है। राजनीति है, कुछ बातों को लेकर नोकझोंक होती है, कुछ बातों को लेकर नहीं, ये बात मत कहिए, ये बात मत कहिए विवाद नहीं था। विवाद तो था ही। नाना पटोले को आप लोगों ने बैठक में बुलाने से इनकार कर दिया। आपका पार्टी के मुखिया ने कहा कि वो किसी भी चर्चा में शामिल नहीं होंगे, और कई सारी बैठकें हुई जहां पे वो शामिल नहीं हुए, उनकी जगह दूसरे आए। ये फैक्ट है। इसकी आधिकारिक रूप से कहीं कोई पुष्टि नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं आप? सुनिए, अपने नेता का बयान सुनिए। खबरें चलती हैं। नहीं, हमारे नेता एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। नाना पटोले जी ने कहा कि संजय राउत जी हमारे भाई हैं, संजय राउत जी ने कहा कि नाना जी हमारे भाई हैं। तो ये सब चलता है। जो वृक्ष फल देता है वहीं तो भीड़ मचेगी, वहीं तो लोग इकट्ठा होंगे, वहीं तो माथापच्ची होगी। अब जो पेड़ सूखा है, जिस पेड़ में कोई फल नहीं है महायुति की तरह, वहां कौन सी भीड़ होगी, वहां कौन सी माथापच्ची होगी? जो तुमको देना है ले लो, जो मुझको मिलना है ले लो। ये महाविकास आघाड़ी में नहीं हो सकता। महाविकास आघाड़ी में संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से काम होता है। सबका दिल बड़ा है, सबने अभी 2 सेकंड में कह दिया, कोई छोटा बड़ा भाई नहीं है। महायुति में आप पूछिए ना, क्या समानता है? बीजेपी 150 से ज्यादा लड़ रही है, जो नकली शिवसेना है वो 60-70 पे आ गई, और जो नकली राष्ट्रवादी हो तो 40-50 पे आ गई। वहां लोकतंत्र है, या जो बराबरी का हिस्सेदार है वहां लोकतंत्र है? बीजेपी के प्रवक्ता है, वो जवाब देंगे आपके सवालों का। महाराष्ट्र की हाँ, एक बात बोल रहा हूं कि हमारे यहाँ कोई मनमुटाव नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत नोकझोंक परिवार में होता है, बड़े भाई छोटे भाई माता पिता सब साथ में बैठते हैं तो हो जाता है किसी विषय को लेकर, लेकिन फिर घर तो एक है। फिर जब घर में रहना है तो साथ रहना है।
अच्छा काम करना है, विकास की गंगा बहानी है, महाराष्ट्र को सुजलम सुफलम बनाना है, महाराष्ट्र के जो रोजगार बाहर के राज्यों में चले गए उन्हें खींचकर वापस लाना है, जो हमारे किसान हैं जिनकी आय दुगनी नहीं हो रही उसको दुगनी तुगनी करनी है, जो माताएं बिल्कुल, बहनें का ये सशक्तिकरण रुका हुआ है, इस उसको भाषण शक्ति पे बात कानून के करेंगे हम लोग जरिए इस शक्तिशाली चुनावी बनाना है। दावे पे और यही सब चुनावी काम वादे पे चुनावी वादे पे बातचीत करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने दो बातें बड़े दावे के साथ कहा, क्योंकि इस पे रिएक्शन लेना पड़ेगा। भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं।